नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बच्चों को रीडिंग सिखाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि रीडिंग की जो जर्नी है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या फोनिक्स सिखाना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन रहता है हमेशा कि क्या फोनिक्स के बिना रीडिंग नहीं कराई जा सकती है। तो आंसर ये है कि कराई जा सकती है। हमने भी तो बिना फोनिक्स पढ़े ही रीडिंग सीखा है। हमने जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखा था ये उससे हटके है, फास्ट फॉरवर्ड है, प्रूवन, एकदम टेस्टेड, टाइम टेस्टेड जो है इसका फॉर्मूला है। और है कुछ नहीं, बेसिकली जिस तरीके से हमने हिंदी सीखा था ये वही मेथड इंग्लिश में है। अब याद कीजिए कि हमने हिंदी कैसे सीखा था। हिंदी में हमने वर्णमाला याद की थी। वर्णमाला के जो लेटर नेम है और लेटर का जो साउंड है वो सेम ही था, तो हमें कुछ ज़्यादा खास उसमें लगा नहीं। लेकिन जब हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो हमने नोटिस किया कि वहाँ पर लेटर नेम तो कुछ और है और जब उससे वर्ड बन के आ रहे हैं वो उसको किसी और तरीके से बोल रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि KITE काइट, अब कहीं से भी KITE काइट, ऐसे एक बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। KITE उसको बोलना चाहिए केआइट, लेकिन उसने केआइट भी नहीं, KITE ऐसा कुछ करके ब्लेंडिंग होगा। मैं तो खुद नहीं कर पा रही, छोटा बच्चा कैसे करेगा। लेकिन हमें रट्टा मारना सिखाया गया और हमने उस तरीके से पढ़ लिया। अब बात आती है कि अगर उसी वर्ड को हिंदी में हम ले पतंग, तो हमें पता है प को प ही बोलते हैं, त को त बोलते हैं, ग को ग बोलते हैं, उसके ऊपर बिंदी लगा दो बन जाएगा, पतंग बन गया। एकदम आसान था रीड करना। तो इसीलिए इंग्लिश रीडिंग को आसान बनाने के लिए हमने फोनिक्स का इस्तेमाल किया। फोनिक्स इज नथिंग बट द साउंड्स ऑफ लेटर्स। जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, उसका जो आवाज़ उसमें से जो आती है उनके अलग अलग साउंड्स होते हैं। मतलब लेटर नेम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर एक लेटर का एक अलग साउंड होता है। बस वही हम बच्चों को सिखाते हैं। ABCD नहीं सिखा करके, मतलब वो भी ABCD भी सिखाते हैं पर सिर्फ ABCD के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं। और उसके अलावा हम उनको साउंड सिखाते हैं। साउंड्स के ऊपर हम बेस्ड रहती है हमारी जो रीडिंग सिखाने का मेथड या जो तरीका रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक बच्चे को फोनिक्स नहीं सिखाया और दूसरे बच्चे को फोनिक्स सिखाया तो फ़र्क क्या पड़ता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं क्लियरली डिफरेंस देख पाती हूँ फोनिक्स जिन बच्चों ने नहीं सीखा है और जिन्होंने सीखा है, दोनों में क्या फ़र्क है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझते हैं। देखिए, बच्चों के दिमाग में लैंग्वेज डेवलप होती है आवाज़ को सुन सुन के। हम सब जानते हैं कि अगर हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से जो भी लैंग्वेज हमने अडॉप्ट किया वही हमारी मदर टंग हो जाती है और वही लैंग्वेज हम सीख जाते हैं। मतलब अगर हमारी मदर टंग नहीं भी है और उस लोकेशन में हम रह रहे हैं और वो शब्द हमारे कानों में बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड उस लैंग्वेज को अपने आप हमारे माइंड में प्रोग्राम कर देता है। अब इंग्लिश की जहाँ तक बारी आती है, क्योंकि यहाँ पे लेटर नेम अलग है, लेटर का साउंड अलग है, ब्लेंड करने के बाद वर्ड जो है वो लेटर नेम से एकदम डिफरेंट है। ऐसे में कुछ बच्चों के दिमाग तो ऑटोमेटिक उस साउंड को अरेंज करके या फिर प्रोग्राम करके लैंग्वेज क्रिएट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में वो लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है। अब जिन बच्चों के दिमाग में लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हो गई, जैसे कि हमने बचपन से जब पढ़ा था तो हमें भी मालूम है बहुत सारे लोग फेल भी हो गए, नहीं पढ़ पाए। फेल मतलब उनकी रीडिंग उतनी फ्लुएंट नहीं हो पाई और कुछ बच्चों की हो गई स्पेलिंग पढ़ पढ़ के भी। तो आज के ज़माने में भी बच्चे ऐसे ही हैं, कुछ बच्चों की रीडिंग फ्लुएंसी आ जाती है बिना फोनिक्स पढ़े, क्योंकि उनके माइंड ने लैंग्वेज को प्रोग्राम करना सीख लिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका माइंड विदाउट फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस के लैंग्वेज को प्रोग्राम ही नहीं कर पा रहा है।
ऐसी सिचुएशन में बच्चे को फोनिक्स देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको फोनिक्स का कोर्स हमें देना ही देना चाहिए। अब कोर्स देने के फायदे क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। अब 2 बच्चे हम ऐसे ले रहे हैं जो स्ट्रगलर्स हैं, जिनके माइंड ने लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे के माइंड ने लैंग्वेज की प्रोग्राम कर ली है उसको हम यहाँ पर कंपैरिजन के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसका तो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो चुका है। 2 ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश बहुत हैवी लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लैंग्वेज बना नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब उसमें से एक को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ज़बरदस्ती स्पेलिंग रटवाने की ट्राई कर रहे हैं, उनको 10 बार लिखने के लिए देते हैं, उनको बोलते हैं रटो सुनाओ रटो सुनाओ रटो सुनाओ, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। कैसे पढ़ेगा? क्योंकि एवरी डे जब वो बुक की पेज पलटता है कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं, फिर वहाँ वो अटक जाता है, फिर उसकी स्पेलिंग याद करता है। दूसरी बुक उठाता है, नया सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नए वर्ड्स आ जाते हैं। जिंदगी भर स्ट्रगल में गुजर जाती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्ट्रगल कर रहा था, सेकंड में गया और नए वर्ड्स आए, फिर स्ट्रगल कर रहा है, थर्ड स्टैंडर्ड में गया और नए वर्ड्स आए। जैसे जैसे उसकी उसकी क्लास बढ़ रही है, उसका प्रमोशन होता जा रहा है अगले क्लास में, वैसे वैसे नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं और बच्चा हर वर्ड को रटने का ट्राई कर रहा है। अब ऐसे में 1% चांसेस ये भी है कि क्योंकि बार बार वो वर्ड्स वो बोल रहा है, तो माइंड जो है उस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर दे और बच्चा समझ भी जाए कि अच्छा आई के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आएगा, ई आएगा, तो उसको आई बोलना है। मे बी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना करे। अब ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा बच्चा है जिसको हमने शुरुआत में ही फोनिक्स इंस्ट्रक्शन से हमने उनको लैंग्वेज सिखाना शुरू किया। अब इसके श्योर शॉट गारंटी है सेकंड वाले बच्चे की कि उसको रीडिंग आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर कोई बैटिंग या गैम्बलिंग नहीं है, यहाँ पर हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं। हमने उनको एक क्लियर रास्ता दिखाया है कि ये 42 साउंड्स हैं, इन साउंड्स के कुछ स्पेलिंग पैटर्न्स हैं, वही आपको बस याद करना है। उसके बाद कितनी भी पेजेस पलटो, कितनी भी नई बुक्स आने दो और कितनी ही नई बुक्स में नए नए वर्ड्स आने दो, आवाज़ बदलने वाली नहीं है, स्पेलिंग्स बदलने वाले नहीं हैं। क्या चेंज होंगे? कुछ रूल, जो कि जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल के कोर्सेज में जाएंगे, तो हम उनको फोनिक्स के रूल भी सिखा देंगे। सो बेसिकली 6 से 9 महीने के अंदर एक बच्चा जो कि 6, 7, 8 साल का है, तो वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है किसी भी वर्ड को ब्रेक करके और रीड करने में। तो ऐसे में अपनी लाइफ में उनको बहुत ही कम स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत होती है। याद क्या किया उन्होंने? 42 साउंड्स, उनके ऑल्टरनेटिव साउंड्स और कुछ स्पेलिंग रूल्स, दैट्स इट। दूसरे वाले मेथड में क्या था? हर रोज़ नया स्पेलिंग याद करना पड़ता था। तो बच्चों का इधर इतना सारा टाइम बच गया, जबकि दूसरी जगह पे बच्चा स्पेलिंग ही याद करने में लगा हुआ है। यहाँ पर बेनिफिट क्या है फोनिक्स पढ़ाने का? सबसे बड़ा कि बहुत सारे वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, बार बार नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हम वर्ड बैंक पढ़ते हैं साउंड से रिलेटेड। जो भी साउंड हम बच्चों को सिखाते हैं उसके जितने भी वर्ड्स बनते हैं जिनको हम डिकोड कर सकें, वो हम पढ़ने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है। और क्योंकि इस मेथड में हम ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको वीडियोस दिखाते हैं, गेम खिलाते हैं, हम उनको हैंड्स ऑन लर्निंग देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी पता चलते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती रहती है और उन वर्ड्स की मीनिंग भी उनको पता चलती रहती है। क्योंकि जब वो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर उन वर्ड्स की मीनिंग उनको समझ में आ जाती है। अलग अलग तरीके की वर्कशीट्स करते हैं वो लोग, गेम खेलते हैं ऑनलाइन, तो लगभग सभी वर्ड्स की मीनिंग उनको धीरे धीरे पता चल जाती है। लैंग्वेज इनका बहुत अच्छे से बेस बन जाता है, फाउंडेशन रेडी हो जाता है। अब आगे बिल्डिंग बनाना बहुत आसान हो जाता है, मतलब कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जो बच्चा बार बार स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है या बार बार रीडिंग में गलतियां कर रहा है, उसका आप सोच सकते हो क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा जब क्लासरूम में या फिर कहीं पे भी अगर उनको रीडिंग करने की बारी आती है या ऐसा मौका मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन रहता है। लेकिन दूसरी तरफ, या हो सकता है उसका मुझे खैर ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहता है, क्योंकि हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और रीज़न, स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटी या किसी दूसरे सब्जेक्ट में परफॉर्म करने की वजह से
अच्छा भी हो। ऐसा नहीं है कि किसी की अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई पुअर है तो वो इज़ अ बैड चाइल्ड या फिर पुअर चाइल्ड है या स्ट्रगलर है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो अपने दूसरे फील्ड में अच्छा कर रहा हो, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं, रीडिंग फ्लुएंसी होती है, वो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई भी बुक आ जाए, कोई वर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो बड़ी बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो वो क्लासरूम में अपने आप को बाकी बच्चों से अलग महसूस करते हैं, स्टैंड आउट कर पाते हैं। सो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मतलब मेरा तो रिकमेंडेशन होता है कि हमें बच्चों को फोनिक्स कोर्स दे देना चाहिए। और वन टाइम कोर्स है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट तो क्या है, अगर आप दूसरी जगह क्लास नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे ही एक कोर्स की लिंक दी हुई है। और ये कोर्स जो है ना बहुत महंगा भी नहीं है, आप उसको खुद से वीडियो ट्यूटोरियल है समझ करके और उसके बाद खुद अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि मैं आपको कोर्स नहीं दे रही हूँ, इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी की मेंबरशिप दे रही हूँ। लाइफ टाइम मेंबरशिप है। एक बार आप इस कम्युनिटी में आ गए तो आपको पूरा कम्युनिटी एक्सेस मिलता है। आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई हेल्प, वर्कशीट, सपोर्ट और कुछ भी चाहिए आपको मिल जाता है। एवरी वीक जो है यहाँ पे मीटिंग होती है, मीटिंग में आप अपनी बात रख सकते हैं, कभी खुद भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया और प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, तो अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर सकते हैं, दूसरे की लाइफ जर्नी सुन करके इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस तरह की एक कम्युनिटी है इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी। बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा ले सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी है ये लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ आती है। उसमें मिलते हैं आपको 3 दिन का कोर्स और साथ में बहुत सारे फ्री बोनसेस, करीब करीब 10 फ्री बोनस है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली फोनिक्स की जो बेसिक फाउंडेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चाहे टीचर है, पेरेंट्स है, या फिर अगर हम सीख करके बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों का भी फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो इस कोर्स का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अर्ली रीडर्स। छोटे बच्चों के लिए कोर्स है, छोटे मतलब एकदम बिगनर्स लेवल के लिए कोर्स है। और सीख करके आप उन बच्चों को सिखा सकते हैं एंड एंजॉय द कोर्स। ठीक है। और ज्वाइन कीजिए इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी को। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। टिल देन, बाय बाय।